आई इंडिया पर आ रही उत्तर प्रदेश के बिजनौर से बड़ी ही दुखद खबर। बता दें कि बिजनौर में दो चचेरे भाइयों को ईयरफोन लगाना भारी पड़ गया। रात में कोचिंग पढ़कर वापस घर जा रहे थे, तभी ट्रेन की चपेट में आने से दोनों चचेरे भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी। तो सर बताएं कि बिजनौर में कहां पर हादसा हुआ है और कौन वो दो चचेरे भाई थे जहां पर उनकी ट्रेन से कटकर मौत हो गई। देखिए निशांत, उत्तर प्रदेश के बिजनौर का ये मामला है और अक्सर आप देखते होंगे कि ऐसी लापरवाही जान पर भारी पड़ जाती हैं। अक्सर ऐसे मामले सामने आते हैं जब लोग अपने कानों में ईयरफोन लगा करके और मोबाइल को चालू कर रखे हुए होते हैं। ऐसे में उन्हें दूसरे की आवाज नहीं दिखाई देती है और वो कहीं न कहीं ट्रेन या किसी अन्य वाहन की चपेट में आकर उनकी जान चली जाती है। ऐसा ही बेहद दुखद मामला ये बिजनौर का है, जहां पर दो चचेरे भाई ट्यूशन पढ़ करके वापस लौट रहे थे घर को, रेलवे ट्रैक पार कर रहे थे, तभी अचानक से ट्रेन आ जाती है और दोनों उसकी चपेट में आ जाते हैं, जिससे दोनों की दर्दनाक मौत हो जाती है। ये हादसा कहीं न कहीं दो परिवारों को इतना बड़ा दुख दे गया, क्योंकि ये दोनों जिनकी मौत हुई है इस हादसे में, दोनों चचेरे भाई थे और घर के इकलौते बेटे थे। यानी दोनों के यहाँ अब कोई बच्चा यानी बेटा नहीं है, सिर्फ बहनें हैं। अब सोचिए, इकलौते चिराग दो परिवारों में बुझ गए। दोनों चचेरे भाइयों का शव जब गांव पहुंचा और गांव के बाद जब एक साथ आरती उठी तो इलाका भी रो पड़ा इलाका, और संदेश दे गया कि जिनके बच्चे हैं, जो ऐसे बच्चे जो ईयरफोन लगा करके बाहर अगर चलते हैं तो उन्हें इस पर पूरी तरीके से रोक लगानी चाहिए, उन्हें इससे बचना चाहिए और एक्शन भी लेना चाहिए जिम्मेदारों को। क्योंकि ये हादसा दो परिवारों को जीवन भर के लिए तो जख्म दे ही गया, तमाम समाज के उन लोगों के लिए भी आंखें खोल गया है जो इस तरीके की लापरवाही कर देते हैं और आखिर में उसका खामियाजा उनका परिवार भुगतता है और वो बच्चे हमेशा के लिए उनसे चले जाते हैं। अब आपको बताते हैं, ये मामला दरअसल बिजनौर का है। ये बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाले दो भाई हैं, जो दोनों चचेरे भाई हैं। शिवम जिनकी उम्र 20 साल और प्रिंस जिनकी उम्र महज 19 साल। ये दोनों रोज की तरह कोचिंग पढ़ के वापस घर लौट रहे थे। रात का करीब समय था 9 बजे के आसपास का, और तभी ये अपने गांव, इनका बिजनौर का ही थाना धामपुर पड़ता है, यहाँ का मोहड़ा गांव है, रेलवे ट्रैक पार कर रहे थे। इसी बीच अचानक से चंडीगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन आ जाती है, जिसकी गति तेज होती है और इन्हें सुनाई नहीं देता, क्योंकि इनके कान में ईयरफोन लगा हुआ था और मोबाइल चल रहा था। और उसकी चपेट में आने के बाद इस तरीके से दर्दनाक हादसा होता है। मौके पर जो जीआरपी पहुंचती है, उसको इनके शवों के टुकड़ों को समेटने में काफी समय लगता है। यानी 20 मीटर तक दोनों भाइयों के शव के टुकड़े बिखर जाते हैं। किसी का हाथ कट जाता है, किसी का पैर कट जाता है, और आप समझ सकते हैं कि ऐसे में परिवार पर क्या बीत रही होगी। जैसे तैसे उन शवों को जीआरपी पुलिस एकत्रित करती है, फिर पोस्टमार्टम कराने की बात करती है, लेकिन परिजन तैयार नहीं होते हैं। उसके बाद गांव लाया जाता है दोनों को शव, और उसके बाद जब एक साथ दोनों के शवों की चिता को आग लगाई जाती तो समझ सकते हैं पूरा इलाका रोने लगा। और रोए भी क्यों ना, लाडले थे वो, अपने परिवार के भी, इलाके के भी होनहार थे, उनके अंदर भविष्य देखा जा रहा था। अब सोचिए, दोनों का भविष्य कुछ ही मिनट में चला गया हमेशा के लिए। तो ये घटना थाना धामपुर के मोहड़ा के पास की होनी बताई जा रही है। अब इनके परिवार में सिर्फ और सिर्फ बहनें बची, यानी बेटियां बची हैं। हर कोई रो रहा है, हर कोई तड़प रहा है, और ये सीख दे रहा है उन लोगों के लिए जो बच्चे खासकर जो पढ़ाई करते हैं, अगर वो बाहर निकलते हैं घर के तो ईयरफोन कतई न लगाएं। खासकर रेलवे ट्रैक और अगर किसी सड़क मार्ग से जा रहे हों तो कृपया किसी भी कीमत पर ईयरफोन न लगाएं, नहीं तो इसी तरीके का हादसा होगा और जिंदगी भर के लिए परिवार रोने को मजबूर होगा। यह हादसा फिलहाल यही सीख देकर गया है।
बिल्कुल, बड़ा ही दर्दनाक हादसा है जहां पर दो चचेरे भाई ईयरफोन लगाकर रेलवे ट्रैक पार कर रहे थे। बताया जा रहा है दोनों जो है कोचिंग पढ़ के वापस अपने घर जाते तभी चंडीगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन आती है और उसकी आवाज़ जो है वो उन दोनों छात्रों को सुनाई नहीं देती है क्योंकि वो कान में ईयरफोन लगाए हुए थे, जिससे वो ट्रेन की चपेट में आते हैं। और बताया जा रहा है कि दोनों के जो टुकड़े होते हैं वो छत विछत हो जाते हैं, जहाँ पर किसी का एक हाथ गिरता है, किसी का पैर गिरता है, जिसके बाद मौके पर पहुंचती पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेजना चाहा, लेकिन परिजनों के द्वारा जो बताया जा रहा था कि उन्होंने पीएम नहीं कराया। आज जब वहां से दोनों चचेरे भाइयों के एक साथ अर्थी उठती है तो सभी के आंखों में आंसू और चीख पुकार मच जाती है। तमाम जानकारी के लिए सर आपका धन्यवाद।